तो लिमिट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये y बराबर एफ एक्स का हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को देख के अगर कोई आपसे पूछे कि सर x बराबर 5 पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बोले सर 5 पर ग्राफ यहाँ है, 5 से बड़े पे यहाँ है, 5 से छोटे पे फंक्शन का ग्राफ यहाँ है। तो ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि सर होल है अगर यहाँ, तो यहाँ ग्राफ नहीं है। ठीक है, कहाँ है 5 पर एग्जैक्ट? यहाँ। तो 5 पर फंक्शन की वैल्यू कोई पूछे तो क्या कहेंगे, जल्दी बताओ? 5 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3। तो एफ ऑफ 5 यानी फंक्शन में x 5 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये क्लियर हो गया। तो ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की। लेकिन कोई आपसे पूछे कि जब x 5 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 5 से या तो जस्ट बड़ा है या 5 से जस्ट छोटा है, तब फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? समझ गए ना? मतलब ये अप्रोचिंग वैल्यू बात कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि जब x 5 को अप्रोच करे तो आप कहोगे सर या तो राइट से अप्रोच करेगा या लेफ्ट से। सिंपल है। तो अगर फंक्शन में x 5 को राइट से अप्रोच करता है तो मतलब x 5 से जस्ट बड़ा है, इसको हम सिंबॉलिकल रूप में लिखते हैं 5+। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि 5 से जस्ट बड़े पे ग्राफ यहाँ है और ये वैल्यू 5 से जस्ट बड़े ग्राफ 4 से थोड़ा सा बड़ा है। तो हम यही कह रहे हैं कि अप्रोच किसको कर रहा है? तो फंक्शन अप्रोच किसको कर रहा है? 4 को। तो इसी को कहते हैं अप्रोचिंग वैल्यू। लिखने का तरीका क्या रहेगा इसको? इसका मतलब है x जब 5 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? तो उसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट, RHL। लिखने का तरीका एफ ऑफ 5+ बता ही दिया। लिमिट में लिखेंगे तो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 5 प्लस। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 5+ को। तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को। LHL 5 से जस्ट छोटा है अगर x, तो उस केस में ग्राफ ये आएगा। तो फंक्शन की जो वैल्यू है 5 से जस्ट छोटे पे, एग्जैक्ट तो 2 से छोटी है बट अप्रोच किसको कर रही है? 2 को। तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ 5 माइनस यानी कि LHL यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 5 माइनस कितनी है? 2। तो ये LHL, ये RHL और ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। जब लिमिट की बात की जाती है तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है LHL और RHL से, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब लिमिट ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। आपसे सवाल पूछा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ एक्स, बोले ये निकालो। तो आप कहेंगे जब x 5 को अप्रोच कर रहा है तो हमें तो पता है 5 पर एग्जैक्ट वैल्यू तो 3 है, लेकिन 5 प्लस 5 माइनस पर अलग वैल्यूज है। तो आप क्या करेंगे निकालने के लिए? आप RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, दोनों की अब वैल्यू चेक करो। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, फाइनाइट यूनिक है वो वैल्यू, तो आप कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करिए। नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करिए और वो वैल्यू जिसके भी इक्वल है, जैसे मान लो LHL RHL दोनों 3 है, तो कह देंगे लिमिट की वैल्यू 3 हो गई। सिंपल। और अगर वैल्यू अनइक्वल है, जैसे इस केस में LHL RHL क्या है? इक्वल नहीं है, 1 2 और 1 4 अनइक्वल है, तो हम कहेंगे इस केस में कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करिए। तो आई थिंक क्लियर है, ये डेफिनेशन है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इसको लिखेंगे क्या हम? एक्स जब ए को अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है? ए को, तो लिखने का तरीका है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। इस लिमिट की बात की जा रही है, तो इसमें ए प्लस को अप्रोच करेगा तो RHL बनेगा, ए माइनस को अप्रोच करेगा तो LHL। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब ये क्या है? ये है LHL, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस मतलब RHL, राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों इक्वल हैं, फाइनाइट और यूनिक हैं। आ गया समझ में? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? क्लियर आई थिंक, ठीक है। ये तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं आगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि जैसे इसको एवेल्युएट करना है, तो आप क्या करोगे? x बराबर 2 पुट कर दो भाई इसमें। जब x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 1, दैट इज 2 आ गया। ये लिमिट का आंसर है। x 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? x बराबर 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 2, इसका मतलब 8/4 2 आ गया भाई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल, बस समझाने के लिए कि अगर इस तरह के लिमिट्स आ जाएं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इतनी आसान चीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है? आपकी बात ये कि जैसे मान लो आप ये लिमिट निकाल रहे हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो आप क्या करना? एक्स बराबर ए पुट करना एफ एक्स में। जब आपने एक्स बराबर ए पुट किया एफ एक्स में और आपको ऐसा कुछ नजर आया 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, ये टोटल 7 फॉर्म्स हैं। इन्हीं को हम कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनमें क्या करेंगे हम कि सर हम आंसर नहीं कर सकते, यानी कि इसमें से कोई भी फॉर्म अगर इसमें आती है, सपोज 0/0 आ गया, तो आप क्या कहेंगे? कि हम कहेंगे कि लिमिट हैज इंडिटरमिनेट फॉर्म।
मतलब आप एक्चुअल आंसर क्या आएगा नहीं बता सकते। तो क्या इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो कैसे डिसाइड होगा बताते हैं अभी। तो ये तो याद रखना है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये लिमिट हमने लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अपन एक काम करते हैं, एक्स बराबर 2 पुट करते हैं इसमें। जब 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो क्या आ रहा है ये 0/0। तो हम कहेंगे ये लिमिट जो है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब क्या करें? बोले एक काम करें सर, इसके फैक्टर कर देते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अच्छा, ये किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। ये किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। ध्यान रखना ये सब अप्रोचिंग वैल्यूज हैं, ये ना ये इसका मतलब है टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो फिर जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी जीरो से जस्ट बड़ा होगा, जीरो जस्ट छोटा होगा, बट जीरो तो नहीं होगा एग्जैक्ट। तो टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो है। तो फिर इस केस में हम इस फैक्टर को काट सकते हैं। क्यों? वैसे तो बोले सर आपको पता है जीरो अपॉन जीरो, एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड, और इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है वो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। बट ये तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ कैंसिल कर देंगे। जब काटेंगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2, एक्स बराबर 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 4। देखो लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना, जबकि क्या था स्टार्टिंग में? इनडिटरमिनेट फॉर्म था। तो बस यही समझना है कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएंगी, इन्हीं की पूरी कहानी है लिमिट्स में। तो ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्हीं को हमें रिमूव करना है। तो हमें यही पढ़ना है, मेथड्स ऑफ रिमूविंग इनडिटरमिनेंसी। कुछ नोट करने वाली बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड किया जाए तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब जैसे x अपॉन एक्स, और यहाँ बॉक्स एक बहुत शानदार एग्जांपल लिया है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि कहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म है कहाँ नहीं है। जैसे अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो x अपॉन एक्स, इसमें x जीरो रखेंगे, नीचे जीरो रखेंगे, तो एक्चुअली x जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। बट यहां देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो जीरो से मान लो थोड़ा सा बड़ा हुआ या जीरो से थोड़ा छोटा हुआ, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो पक्का जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। और कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मान लो 0.0000001 ऐसे मान लो, उसका अगर हम बॉक्स लेते हैं तो वो तो एग्जैक्ट जीरो होगा। 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज उनका बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एग्जैक्ट जीरो देगा। तो ऊपर में तो क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट जीरो, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर है, वहां कोई बॉक्स नहीं लगा है, तो वो तो एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर भी जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब जीरो प्लस को अप्रोच करेगा। तो ऊपर तो आ गया एग्जैक्ट जीरो, और नीचे आएगा टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब ये कोई जीरो अपॉन जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना। एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो एग्जैक्ट जीरो होता है भाई, आ गया समझ में? ध्यान रखना। तो टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो तो जीरो है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही टेंडिंग टू वन की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। बट एग्जैक्ट वन की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, उसकी वैल्यू तो वन होगी, क्योंकि एग्जैक्ट वन की पावर तो कुछ भी लगाओ वन ही आता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना ये। अब फॉर्म सबसे पहला जो मेथड है इंडिटरमिनेंसी को रिमूव करने का, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने बताया फैक्टर कर लिए। एक आता है रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनलाइज करके भी हो जाता है, बट उन चीज़ों को पढ़ने की मतलब एट प्रेजेंट नीड नहीं है, क्योंकि वो वाले सारे प्रॉब्लम्स अपन एक अप्रोच रहेगा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, उससे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तो ये कि हमारे पास टाइम कम है, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं कम से कम एफर्ट्स में, वो हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने शुरुआत की है स्टैंडर्ड लिमिट से। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, यानी कि फॉर्मूले हैं, एज ए फॉर्मूले हम इनको यूज में लेंगे। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कहीं भी दिख जाए तो आप आंसर कर देना वन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स कहीं दिख जाए तो आंसर क्या कर देना वन। ध्यान रखना दोनों में जो एक्स है वो क्या है? रेडियन में, यानी कई बार एक्स डिग्री लिखा होता है, तो डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। कैसे? एक्स अपॉन 180 इंटू पाई, ऐसे अगर डिग्री में है तो, यानी कि अगर डिग्री में है तो आप ऐसे लिखना है उसे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना। तो ध्यान रखना एक्स क्या है? रेडियन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वन होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो में, अच्छा एक बात आप जीरो पुट करके देखो, एक्स जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, जीरो 0/0 फॉर्म में इसमें आंसर आता है वन। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसमें एक्स टेंडिंग टू जीरो पे वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, एक्स जीरो रखेंगे तो ये वन को अप्रोच करेगा, ये वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी को। तो कौन सी फॉर्म है इसमें? वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि इस फॉर्मेट में अगर कहीं आंसर आए, लिमिट आई, तो आंसर क्या आएगा? ई। जैसे
एक्स जीरो का अप्रोच कर रहा है, एक्स की जगह ए एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करना है कि यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो यानी कि यहाँ पे इंटू ए कर दो, तो 1 प्लस ये 0 और 1/0, इसका आंसर बन जाएगा ई, और पावर में है ए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ई की पावर ए। तो ये ध्यान रखना कैसे आया, समझ गए ना। एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1/x, ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्स यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो 1 प्लस 1/x, तो देखो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो, तो 1 प्लस 1/इन्फिनिटी यानी जीरो, तो 1 प्लस जीरो यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, यानी वही वाला पैटर्न है कि नहीं है, ये एक्स जीरो है तो 1 प्लस जीरो और 1/0, तो इन्फिनिटी पे 1/x जीरो ही तो हुआ, और उसका रेसिप्रोकल यहाँ है 1/x करेंगे तो x ही तो आएगा, तो यानी यही फॉर्मेट है, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ई। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहाँ लिखा है a/x, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, बट इसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका होगा x/a, तो अपॉन a इंटू ए, तो इतने का आंसर तो क्या हो जाएगा, ई। तो क्या बना फाइनल आंसर, इतने का आई और पावर में ए, तो ई की पावर ए, ये याद रखना है, ठीक है। कैसे आया, क्लियर हुआ, एक्चुअल में ऐसा है। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस 1/x, एक्स जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, 0/0 फॉर्म है, आंसर आएगा 1, ये याद रखना है, ठीक है। और इस फॉर्मेट में आ जाए, ए यहाँ पॉजिटिव है, ए की पावर एक्स माइनस 1/x, तो आंसर आएगा लॉग ए, ln a भी कह सकते हैं, जैसे 2 की पावर एक्स माइनस 1/x आ गया तो आंसर आएगा log 2 या फिर ln 2, ठीक है, तो ये याद रखना है भाई। नेक्स्ट ln 1 प्लस x/x, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे 1 होगा, और x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, x बराबर ए रखो, ए की पावर n माइनस ए की पावर n जीरो हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म है, आंसर आएगा n ए की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट काम आएंगी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे ही आए, साइन में एक्स की जगह कुछ और हो सकता है जो जीरो को ही अप्रोच कर रहा है, तो भी हम इन लिमिट्स को काम में ले पाएंगे, कैसे, उसके लिए एग्जांपल लिया है। एक्स मान लो ए को अप्रोच कर रहा है, बट जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, एक्स बराबर ए रखा है, एफ एक्स क्या है, जीरो, तो साइन 0/0 फॉर्मेट है, तो भी आप साइन x/x, एक्स टेंडिंग टू जीरो वाला केस लगा के आंसर क्या कर सकते हैं, 1, जैसे tan x/x, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे क्या था, 1। अब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, बट जब एक्स ए पुट करोगे तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो tan 0/0 1। बस ध्यान ये रखना कि जो फंक्शन यहां है वही नीचे होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी ने कहा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, अब एक्स बराबर 1 रखेंगे तो साइन के अंदर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और ये भी 1 माइनस 1 जीरो, तो साइन 0/0, क्या 1 लिख दें, नहीं, तो आप क्या करो, इसको आपको उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मैंने कहा ना जो फंक्शन ऊपर है जीरो वही नीचे होना चाहिए, तो एक्स टेंडिंग टू 1, तो हम क्या करते हैं कि साइन एक्स माइनस 1 अपॉन इसके फैक्टर कर लो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ऐसा करने से होगा ये कि x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो साइन 1 माइनस 1 जीरो, तो साइन 0/0, ये आपकी लिमिट बन गई, ये वाली, क्या बन जाएगा इसका आंसर, 1, तो इसका आंसर तो हो गया 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां आ जाएगा 1+1, यानी कि 1/2 आंसर आ गया। इस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इधर आ जाओ, एक्स टेंडिंग टू ए कॉस एफ एक्स, तो एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो कॉस जीरो तो 1 होता है, एक्स टेंडिंग टू ए पे ई की पावर 0-1/0, यानी ई की पावर एक्स माइनस 1/x का आंसर 1 था, इसका भी क्या आएगा, 1, लॉग में 1 प्लस x/x 1 था आंसर, अभी एक्स टेंडिंग टू जीरो पे एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो लॉग 1 प्लस 0/0 1, यानी कि वो जो स्टैंडर्ड लिमिट्स थी ना उनको बस ट्रांसफॉर्म कर दिया नई लिमिट्स में, ठीक है। बी की पावर 0-1/0 लॉग बी, ए की पावर एक्स माइनस 1/x वाला फॉर्मेट था ना उसका लॉग ए, उसकी ए की जगह बी लिखा है, और 1 प्लस एक्स की पावर 1/x आंसर ई था, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 0 की पावर 1/0 ई आएगा, ठीक है। तो इनको याद रखना है। अब इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं समझने के लिए, कि जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स बराबर 0 आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 की पावर 0 यानी 1 माइनस 1, और 2 की पावर 0 1 माइनस 1, देखो 0/0 फॉर्म है। स्टैंडर्ड लिमिट याद करो, अभी बताया है, ए की पावर एक्स माइनस 1/x लॉग ए होता है, तो 3 की पावर एक्स माइनस 1
के नीचे एक्स आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों के नीचे एक्स लगा दिया, एक्स इसके भी नीचे लगा दिया, इसके भी नीचे। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो कट गया तो सेम चीज रही, यानी इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने एक्स से डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि इसमें लिमिट लग जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा log 3, और नीचे वाले का क्या आएगा, log 2। बन गई लिमिट log 3/log 2। आया समझ में? इस तरह से आपको काम करना है। यानी मैंने यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड कर दिया। इधर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। अब एक्स जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो यानी 0/0 फॉर्म में। क्या करें, बोले सर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है एक्स टेंडिंग टू 0 पे, तो एक्स तो 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स आना चाहिए। तो क्या करें, बोले साइन स्क्वायर एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, तो साइन एक्स के नीचे एक्स लगाया, तो और स्क्वायर हो रहा है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया बेसिकली, तो फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि कैंसिल होके एग्जैक्ट रहे, क्वेश्चन में कोई छेड़खानी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही साइन 4x है, एक्स की जगह 4x आ गया, एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो 4x भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो 4x साइन 4x के नीचे क्या होना चाहिए, 4x, तो 4x से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। tan x के नीचे क्या होना चाहिए, x, तो इंटू एक्स, तो x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये tan x अपॉन एक्स क्या हो गया, 1, ये 1 हो जाएगा। साइन 4x अपॉन 4x 1 हो गया। अब अच्छा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कट गया, टेंडिंग टू 0 है तो एक्स स्क्वायर काट दिया। अच्छा ये क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो फाइनली लिमिट क्या बनी, ऊपर 1 नीचे बचा 4 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आ गया 1/4। कैसे लिमिट एग्जिस्ट करानी है समझ में आया, ऐसे हमें काम करना है। नेक्स्ट एवेल्युएट करना है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1/x, अभी बताया मैंने क्या, x 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 1 हो गया, तो ये हो गया 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म। इसमें मैंने क्या बताया, 1 प्लस, यहाँ जो 0 को अप्रोच कर रहा है उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या होना चाहिए, x की जगह 2x, तो हमने क्या किया इसमें कि इसमें इंटू कर दिया, देखो यहीं पे कर देता हूं मैं इंटू, ताकि क्वेश्चन में छेड़खानी ना हो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, और पावर में भी कर दिया, तो 1 प्लस 0 की पावर 1/0, तो इतने का आंसर हो जाएगा e, और पावर में 2 है तो आंसर क्या आ गया, e की पावर 2। ऐसे याद रखो। इस पे आते हैं, x बराबर y रखेंगे तो e की पावर y माइनस e की पावर y क्या हो गया, 0। नीचे भी क्या आ रहा है, y माइनस y 0, 0/0 फॉर्म है। तो क्या करें सर, बोले भाई एक काम करते हैं, e की पावर y बाहर निकाल ले इसमें से, तो मैंने e की पावर y बाहर निकाली, तो ये क्या बचा, e की पावर x माइनस वाई -1 अपॉन x माइनस वाई। अब x बराबर y रखेंगे तो e की पावर में क्या आ जाएगा, 0, तो e की पावर 0 -1/0। तो बोले यार सर ये तो आंसर 1 होता है, अभी तो बताया x जब 0 को अप्रोच करे तो e की पावर x -1 अपॉन x क्या आता है, 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये 1 है, ये e की पावर y, तो आंसर क्या आ गया, e की पावर y। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये दे रखा है, तो x 0 रखेंगे, cos 0 1 होगा, 1 - 1 0 हो गया, ये 0 और 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म है। क्या करें, बोले सर स्टैंडर्ड लिमिट है क्या, e की पावर x -1 के नीचे क्या होना चाहिए, x, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो 2 साइन स्क्वायर x/2। अब साइन 0 के नीचे क्या होना चाहिए, सेम फंक्शन 0, तो x/2 का स्क्वायर है ये, तो नीचे भी x/2 का मतलब साइन स्क्वायर x/2 है, साइन x/2 होता तो नीचे क्या लगाते, x/2। अब ये साइन x/2 का स्क्वायर है तो नीचे क्या लगाएंगे, x/2 का स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बताओ e की पावर x -1 अपॉन x 1 हो गया, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर 1 हो गया, तो इतने का आंसर क्या आ जाएगा, 1, और एक्स स्क्वायर से x इंटू एक्स कट गया, तो क्या बचा, ऊपर में बचा 1, नीचे क्या बचा 2, और ये क्या है 4 इंटू 1/4, तो ये 2 और ऊपर जाके 2, यानी आंसर क्या आएगा 2। आया समझ में। एक चीज और है क्या, ये स्टैंडर्ड लिमिट में ही आपको यूज रखनी है, मतलब याद रखनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। बहुत काम की चीज है भाई, अगर ये आपको पता होता क्वेश्चन यही निपटा देते। कैसे कि 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर, और इंटू भी क्या कर दो, एक्स स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर आएगा ना उसे एक्स इंटू एक्स लिख दो। फायदा क्या, फायदा ये कि अगर आप देखेंगे तो इतने का आंसर तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1/2, और e की पावर x -1 अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, और x से x कट जाएगा, तो ऊपर कितना है 1 और नीचे क्या है 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 आंसर इज 2। ठीक है, तो बहुत काम की चीज है, याद रखना है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।
अब जेई में 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक्स जीरो प्लस को अप्रोच कर रहा है। अगर आप एक्स जीरो पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो 10 के अंदर जीरो, 10 जीरो हो गया, लॉग वन प्लस जीरो, ठीक है, जीरो होता है लॉग वन, और 10 इनवर्स जीरो और ई की पावर जीरो माइनस वन, यानी वन माइनस वन जीरो, यानी ये सब जीरो को अप्रोच कर रहा है। और स्टैंडर्ड लिमिट्स का क्वेश्चन है ये, आपको दिख ही गया होगा। तो क्या करें, बोले 10 के अंदर में जो जीरो है वही नीचे होना चाहिए एजेड। तो मैंने क्या किया, 5x की पर 1/3 से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया। अब क्या करें, चलो ये तो 10 जीरो अपॉन जीरो, ये हो जाएगा वन। आई थिंक क्लियर है सबको, ये क्या हो जाएगा वन। इधर आ जाओ, लॉग में वन प्लस जीरो अपॉन होना चाहिए सेम, तो 3x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इतने का भी आंसर क्या आ जाएगा वन। अब tan इनवर्स 3√x का स्क्वायर है, तो 3√x, नीचे भी 3√x, इतने का आंसर वन हो जाएगा। अच्छा, ऊपर 3√x का पावर 2 से हमने क्या किया, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर e की पावर में क्या है, जीरो बन रहा है, तो 5x की पावर 4/3 माइनस वन, तो इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इतने का आंसर भी क्या हो गया वन। ये भी क्या हो गया वन। अब जो बचा है वो देख लो, 100% कट जाएगा, तो देखो ये तो वन हो गए, बचा क्या, ये। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9x, ठीक है। और ये है, अब देख लो आप, अब x इंटू एक्स की पावर 4/3, ऊपर में देखो क्या बचा है, ऊपर में बचा है 5, पहले तो ये आया 5 से 5 काट लो, 3 से काट लो इस 9 को, तो 3, तो देखो ऊपर में क्या बचा, x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 3x इंटू क्या बच रहा है, x की पावर 4/3। अगर देखें बेस सेम है, और इसमें क्या लगा दें, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर में आएगा 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3 मतलब 7/3, तो ऊपर में आ रहा है x की पावर 7/3, और नीचे क्या आ रहा है, x की पावर में 1 प्लस 4/3 मतलब 7/3, तो आप समझ के कट गया, तो x तो कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, 1/3, तो आंसर क्या है 1/3। अब बताओ यार, सिंपल प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जेई मेंस का ही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, ये आपको दे रखा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले तो इसे साइन स्क्वायर 3x लिखा, बाकी सब एज इट इज है, ठीक है। एक्स जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो वन, तो देखो ये तो कोई तकलीफ दे ही नहीं रहा है, तो इसको नहीं छेड़ना है। साइन जीरो जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया, लॉग वन प्लस जीरो, लॉग वन जीरो होता है, तो यानी ये भी जीरो हो रहा है, तो इन तीनों को दिक्कत है, इन्हीं के अपन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, साइन 3x के नीचे 3x लगा दो, तो साइन 3x के नीचे 3x स्क्वायर है, तो 3x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा वन, ये हो जाएगा आपका वन। साइन 4x था, तो 4x लगाया, ऊपर लगा दिया, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, तो इतने का आंसर क्या आ जाएगा वन। और ये तो वन बाय से ही बन रहा है वन। इसका क्या करें, लॉग वन प्लस 2x से नीचे 2x, पावर 5 है, तो नीचे हमने क्या किया, बेसिकली 2x की पावर 5, तो ऊपर भी 2x की पावर 5, बाकी ये भी वन हो जाएगा। अब क्या करें, बोले ऊपर में क्या बचा बताओ, ऊपर में बचा 3 की पावर 2 दैट इज 9x स्क्वायर, यहाँ आया 4 की पावर 3 मतलब 64x³। नीचे क्या आ रहा है, ये तो वन हो गया, ये वन हो गया, यहाँ आ रहा है 2 की पावर 5 मतलब 32x की पावर 5। अब अगर आप गौर से देखेंगे, तो x² इंटू x³ x की पावर 5 कट गया, और 32 से कितनी बार कटा, 2, और 9 इंटू 2 18, सो आंसर इज 18। आया समझ में। बढ़ते हैं आगे भाई, अब ये कुछ एक्सपेंशन है जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, याद रखने हैं, ठीक है। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन पहले याद रखो, e की पावर x का, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ए की पावर x का क्या होता है, 1 प्लस, इसको ऐसे याद रखो कि 1 प्लस एक्स एल एन ए अपॉन 1, ये है एक्स एल एन ए का स्क्वायर अपॉन 2, एक्स एल एन ए का क्यूब अपॉन 3, ऐसे याद रखो, ठीक है। ए यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, उन सब का एक्सपेंशन यहाँ से होगा। लॉग 1 प्लस एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³/3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। x ये होना चाहिए -1 से 1। साइन एक्स का क्या होता है, ऑड पावर चलेंगे, x माइनस x³/3 फैक्टोरियल अपॉन प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, इसमें ऑड पावर, कॉस में इवन 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसमें इवन, इसमें ऑड, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस। tan x का डिफरेंट है, 3 टर्म से याद रख लो, काम चल जाएगा। tan x क्या है, x प्लस x³/3 प्लस 2x 5/15,
और ये भी कभी कभी काम आ जाता है, नहीं याद रखें तो भी अभी एट प्रेजेंट चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो याद रखना इतना तो, ठीक है, ये याद रखना। बाकी ये तो बायनॉमियल थ्योरम में जो नेगेटिव इंडेक्स वाला आता है रियल नंबर के लिए, वो वैलिड वो है ये, ठीक है। तो वैसे याद रख सकते हैं इसे, 1 + x⁴n, समझो कि NC0 यानी 1, बस NC0 लिख नहीं पाएंगे, और NC1x यानी nx, NC2 ये NC2 के बराबर है x², ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी n कोई भी रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव में फ्रैक्शन, तब ये चीज हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 + x⁴ 1/x, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसका एक्सपेंशन है e 1 - x/2 + 11/24 x², इतना याद रख लो, काम चल जाएगा, ठीक है। चलो अब इन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x बराबर 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है x, और ये 0/0 फॉर्म है, क्या करें, एक्सपेंशन लगा दो सर। tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, x + x³/3 + 2x 5/15, चलता रहेगा, ये एक्सपेंशन है, और -x एज इट इज। अब इससे क्या हुआ कि x अगर आप देखेंगे गौर से तो देखो ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा। अच्छा, जो बच गया उसमें उसको आप x³ से डिवाइड कर दो, x³ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/3, यहाँ जाएगा 2/15 x² एंड सो ऑन। और इसमें आप लगा रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x 0 रखेंगे तो ये तो 1/3 ये कांस्टेंट है, बाकी हर जगह 0 है क्योंकि x बचेगा इनमें, ये सब 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 1/3। इस तरह से सोचना है। तो दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एक तो लिमिट निकालने के लिए, उनसे ज्यादा यूज आता है इसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स में, जैसे जेईई मेन 2025 का प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। इस तरह के अननोन वगैरह कुछ आ जाते हैं, कॉस साइन e⁻x, जब log 1 + x इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें ए बी अननोन वगैरह पूछे, तो आप समझ जाओ कि एक्सपेंशन से बेटर तरीके से होगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हमें दे रखा है, तो नीचे देखेंगे x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0⁴ 0 हो गया, ठीक है। तो शुरुआत इसकी यहीं से करते हैं, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमने क्या किया, cos 2x का एक्सपेंशन लगा दिया। तो क्या बताया था, 1 माइनस, मतलब इवन पावर रहेंगी, 1 माइनस cos x होता है 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल, बस x की जगह क्या लिख दिया, 2x, तो x की जगह 2x लिख दो, 1 - 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नीचे अगर x⁴ है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x⁴ हाईएस्ट ऊपर जाएगा, मतलब उतने तक ही लिखना है आपको, बस आगे की पावर तो वैसे ही 0 हो जाएंगी, ठीक है। आया समझ में। तो cos 4x का भी एक्सपेंशन कर दो, x cos x में जो x होता है उसकी जगह 4x लिख दिया है, तो 1 - 4x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब क्या करो, इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना, कांस्टेंट टर्म लिखना, फिर x की टर्म, फिर x² की, x³ x⁴ ऐसे कंटिन्यू लिखते जाओ। अगर हम यहाँ कांस्टेंट देखें तो यहाँ 1 है, बाकी तो x आ रहा है, यहाँ a आएगा और यहाँ -b, तो 1 + a - b कांस्टेंट हो गया। x की टर्म ना यहाँ है ना यहाँ है, तो लिखना ही नहीं है। x² हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो x² कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा -4x² / 2, तो यानी -2x² आया। तो मैंने x² यहाँ और यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा -2, और यहाँ कितना आएगा, a मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 और 4 का स्क्वायर, मतलब ये बन रहा है 16x² / 2 माइनस, और a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो आ रहा है आपका -8ax², और यहाँ से आ रहा है -2x², तो x² इन दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -8, और x⁴ यहाँ और यहाँ दोनों में दिख रहा है, तो x⁴ का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है, 2⁴/4 फैक्टोरियल 16/24 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और 4⁴ यानी 256 और 4 फैक्टोरियल यानी 24, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा, बाकी आगे x⁴ x⁴8 ये सब मिलने वाला है। आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो नीचे अगर x⁴ है तो ऊपर में x⁴ का जो कॉफिशिएंट है वो लिमिट का आंसर बनेगा, ये ध्यान रखना है। यानी कोई पूछे इसमें लिमिट का आंसर क्या बनने वाला है, लिमिट का आंसर ये बनने वाला है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट के एग्जिस्ट, जैसे क्वेश्चन में कहा कि इसकी लिमिट क्या है, फाइनाइट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट का आंसर अगर पूछता तो x⁴ का कॉफिशिएंट का रेशियो आंसर बनेगा। x⁴ से कम पावर वाले जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं सबको 0 कर देना, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ऐसे सोचो कि दिस अपॉन दिस करेंगे, x² कट जाएगा, नीचे x² बचेगा, तो नीचे अगर 0 बच गया तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो यानी कि ये फाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, x⁴ का कॉफिशिएंट आंसर बनेगा, उससे कम पावर वाले सारे टर्म को क्या करना है, 0। तो यहां से आप समझ गए कि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ये 0 होना चाहिए, x² का कॉफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, और ये लिमिट का आंसर बनेगा। हालांकि उसने लिमिट पूछी नहीं, उसने तो a + b पूछा है, ठीक है।
तो ये इन दोनों को लिए यहाँ से 8a माइनस 2 है तो a आ गया -1/4, a बराबर -1/4 यहाँ पुट कर दो तो आपका b आ जाएगा 3/4। तो a पता है b पता है, इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस b कितना आ गया 1/2। तो हमारा आंसर क्या है 1/2। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं पनिशमेंट। हालांकि एक रूल और है, कौन सा, LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, वो भी हम समझाएंगे, उसकी हेल्प से भी हम इसे कर सकते हैं, बट ये बेटर तरीका है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक ये भी यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी कभी कभी बहुत काम आता है। क्या कि जैसे मान लो आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो आप क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। एक्स की जगह ए प्लस एच लिख दिया। जैसे एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, ए मान लो 5 है, अब 5 में हम डायरेक्ट मतलब विजुअलाइज नहीं कर पाने की कैसे सॉल्व करें, तो आप क्या करो, एक्स की जगह ए प्लस एच रख दो। अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एच पक्का किसको अप्रोच करेगा, जीरो को करेगा। तो वही है कि एक्स की जगह ए प्लस एच लिख दो या ए माइनस एच, और एच जीरो को अप्रोच करा देना। तो अब लिमिट आपकी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक्स से एच में। तो आपका कई बार प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, दिखेगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 का, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, अच्छा एक्स 1 रखेंगे तो ये जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म में। लेकिन अब हम देखेंगे यार, ये 1 प्लस को अप्रोच कर रहा है और ये जीरो है, तो बेटर पता है इस क्वेश्चन के लिए क्या है, एक्स की जगह 1 प्लस एच लिख दो। उससे क्या होगा, एक्स 1 को अप्रोच कब करेगा, एक्स 1 कब बनेगा, जब एच जीरो होगा। तो एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है तो एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। जी 1 प्लस है तो जीरो प्लस हो जाएगा। तो एक्स की जगह 1 प्लस एच लिख दिया, तो 1 प्लस एच माइनस 1, इसमें लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1। जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह 1 प्लस एच लिख दो। तो देखो 1 से 1 कट गया, एच बचा। 6 प्लस लेमडा कॉस, यहाँ भी 1 प्लस एच माइनस 1, एच आएगा। म्यू साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस एच, एक्स की जगह 1 प्लस एच लिखा तो 1 से 1 कटा, साइन के अंदर माइनस एच आ रहा है, और साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है, माइनस साइन एच। म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस म्यू साइन एच आएगा। आ गया। अगेन सेम प्रॉब्लम है कि आपसे पूछा है कि लेमडा प्लस म्यू कितना है, तो अब समझ गए ना, एक्सपेंशन लगाना चाहिए। तो देखो कॉस एच का एक्सपेंशन अभी काम में भी लिया है, 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एच की पावर 4/4। नीचे एच क्यूब है तो आप समझ गए होंगे कि सर एच क्यूब का कॉफिशिएंट ही लिमिट बनेगा, उससे कम पावर वाले सब कॉफिशिएंट जीरो होने चाहिए, बाद वाले वैसे ही जीरो हो जाएंगे क्योंकि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, सिंपल है। तो ये कॉस एच का एक्सपेंशन लगाया, यहाँ पे माइनस म्यू साइन एच का, ये इसका माइनस म्यू साइन एच का एक्सपेंशन, एच माइनस एच क्यूब है, इसमें ऑड पावर आ जाएंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। अब क्या करना है, नीचे एच क्यू है तो आप समझ ही गए होंगे क्या, एच क्यू का कोफिशिएंट आंसर बनेगा, और सबको समेट लो। क्या, जैसे ये था हमारा है ना, तो इसमें पहले कांस्टेंट लिख लो। कांस्टेंट तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है कम से कम, तो एच का ही कोफिशिएंट लिख लो। यहाँ आएगा 6 प्लस लेमडा टाइम्स एच, तो ये मैंने एच से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 6 प्लस लेमडा एच, एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब हो गया, एच इंटू एच की पावर 4 एच की पावर 5, यहाँ भी एच आएगा, फिर एच क्यूब और एच की पावर 5। तो एच की टर्म्स मुझे दो जगह दिख रही है, यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों में से मैंने एच कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू, एच क्यूब इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस लेमडा बाई 2, और यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस म्यू बाई 6। एच की पावर 5 यहाँ और यहाँ है, तो इनके भी कोफिशिएंट मैंने लिख दिए, वो वैसे भी जीरो होने वाला है एच क्यू से डिवाइड होके। तो बताओ क्या समझाया, एच क्यूब का कोफिशिएंट आंसर बनेगा, यानी लिमिट का आंसर ये बनेगा, दिस मतलब अगर यहां भी मान लो 2 होता तो दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब 2 नहीं है तो अभी तो हमारा आंसर ये बनेगा, तो लिमिट का आंसर तो है माइनस लेमडा बाई 2 प्लस म्यू बाई 6, जो कि कितना दे रखा है, -1। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब एच क्यू से कम पावर वाला कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ये दो इक्वेशन है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया 6 और मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो ये आ गया इतना, और ये इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ रख दी, ऐड कर दिया सिंपली, तो म्यू कट गया, लेमडा आ गया आपका 6, लेमडा बराबर 6 यहाँ पुट कर दो, तो म्यू आ जाएगा 12। आपसे पूछा है इसमें लेमडा प्लस म्यू, तो 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 18। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है, ये एक्सपेंशन नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क है, इसमें भी आप समझ गए होंगे क्या लगेगा, एक्सपेंशन ए बी सी पूछा है, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना, साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाओगे उससे बेटर अप्रोच ये है कि अपॉन में एक्स इंटू एक्स कर लेना, तो ये तो क्या हो जाएगा 1, तो समझो कि ये 1 है तो इसको हटा दो, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन में हो ना तो ऐसे हम कर सकते हैं, इसको हटा देना, तो ऐसे समझना कि नीचे ये जो भी लिखा हुआ था पहले
उसकी जगह सिंपली क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू। तो क्या करना है, हर किसी का एक्सपेंशन लगाओ, log 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देना, तो ई की पावर माइनस एक्स का आ जाएगा। सबका एक्सपेंशन लगाने के बाद में नीचे एक्स क्यूब आ रहा है, तो ऊपर में जो भी एक्स क्यू का कोफिशिएंट है वही हमारा लिमिट का आंसर बनेगा 1। एक्स क्यू से कम पावर वाला मतलब एक्स का कोफिशिएंट जीरो कर देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो, कांस्टेंट टर्म जीरो कर देना, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 अननोन है, 3 इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएंगी, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये भी सेम लिमिट का ही प्रॉब्लम। यहाँ भी क्या करना, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा 1, तो समझो कि ये है ही नहीं, नीचे लिखा है 3x स्क्वायर। अब आया ना, इस बार ऊपर में भी एक्सपेंशन लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, ऊपर नीचे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो लैम्डा है सपोज, या 10 है सपोज, तो टेन एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, तो क्या आएगा 10/3, यानी लिमिट का आंसर आएगा 10/3। एक्स स्क्वायर से कम पावर वाले मतलब एक्स का कोफिशिएंट जीरो करना, कांस्टेंट टर्म जीरो करना, बाकी वाले वैसे जीरो हो जाएंगे। ऐसे आपको काम करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो बचा हुआ पार्ट है लिमिट का, वो मैं नेक्स्ट उसमें लेता हूँ लेक्चर में। उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी और एल एच रूल। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है।